हेलो बाबू लोग, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। है ना जी। सुनिए, पहले इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूनिट है ना वो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत ही ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन ले। हाँ, इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलेगा सर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। और सर और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। वापस से सुनियो क्या बोले हम। इस चैप्टर में ना बाबू हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज को रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। अगला बात सुनना। हाँ, टोटल 6 चैप्टर है क्लास 12th में। कितना चैप्टर मुन्ना बोलियो? 6 चैप्टर है क्लास 12th में, जिसमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? चार्ज के बारे में पढ़ना है। अब अगर कोई विद्यार्थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो बाकी जो 6 चैप्टर है, मतलब बाकी 5 चैप्टर, ये पहला ये यूनिट हो गया ना, बाकी 5 यूनिट जो है ना बाबू, वो सीखना इम्पॉसिबल है। एकदम इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल। बिना फील्ड का, बिना पोटेंशियल सीखे बाकी का जो यूनिट है वो सीखना एकदम इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो यूनिट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए टीचर भी क्या करता है ना बाबू, मैक्सिमम टाइम लेता है इस पे, जितना हो सके उतना टाइम देता है। आया बात समझ में? और बारीक से सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई बच्चा शादी ब्याह छठी छिला में ज्यादा जाकर के खुद को इंगेज कर लेता है पहले यूनिट में, तो उसका हो जाता है टाइम टाइम फिश। उसके बाद वो कितना भी सीखने की कोशिश करता है बाकी यूनिटों को, सीख नहीं पाता है ना। इसीलिए कुछ भी हो जाए, शादी में जाना हो, छठी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, जाइए आप, लेकिन पहले पहला यूनिट जो है ना आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको पूरे अच्छे से सीख लीजिए। काहे कि नहीं सीखेंगे ना बाबू, पूरा क्लास 12th खराब हो जाएगा आपका। और क्लास 12th खराब होने का मतलब है कि आपका रिजल्ट खराब हो जाना, वो भी वो टाइम जिस समय आपको खराब नहीं करना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी का ना क्लास 12th 11th बहुत अच्छा हो जाता है, साइंस लेकर के बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो उसके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है, बहुत सारा। बोले क्या अपॉर्चुनिटी आता है सर? कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा ना, जैसे रेलवे हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब अगर अप्लाई करता है तो फिजिक्स से सवाल बहुत पूछा जाता है मुन्ना, बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए कुल मिला के बस हम ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में क्लास 12th खराब मत करो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए, अगर क्लास 12th का रिजल्ट आपका बढ़िया हो जाता है ना, तो आप बेहतर यूनिवर्सिटी में जाकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और बेहतर जगह से ग्रेजुएशन करेगा ना बाबू, तो बेहतर रिजल्ट होगा आपका। मतलब बेहतर रिजल्ट होगा किसमें? लाइफ में। आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, बेहतर कार्य कर पाएंगे, अपने जीवन में नाम कमा पाएंगे, है ना। चलिए फिर ज्यादा बकबक नहीं करते, सीधा आते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर का क्या नाम है देखिए तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट है असलियत में, ये चैप्टर नहीं है, यूनिट है। इस यूनिट में 2 चैप्टर आता है बाबू, है ना। एक में आता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड पढ़ना, और दूसरा में क्या आता है अपना, बोलेगा सर पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ना, है ना। सुनिएगा बढ़िया से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रो जो टर्म है ना, जो टर्म दिख रहा है आपको इलेक्ट्रो, हाँ, ये जो टर्म है ना वो कहां से आया है? बोलेगा इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रो जो टर्म है मुन्ना, वो कहां से आया है जी? बोलेगा इलेक्ट्रॉन से आया है। और इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है सर? चार्ज है। सिंपल सी बात है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अच्छा, अगला जो टर्म दिख रहा है आपको स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बाबू? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है मुन्ना, बताना। रेस्ट। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में पढ़ते किसके बारे में है, तो बोलेगा सर चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ते हैं मुन्ना हम लोग, बताना इस चैप्टर में? चार्ज एट
रेस्ट। सिंपली क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, बोलेगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, विच डील्स अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब कुल मिला के जो ये यूनिट है, इस यूनिट में हम लोग रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोले बाबू हम लोग इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ते रहे हम लोग, बोलेगा सर रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, क्या बोले हम इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ते हैं जी, बोलेगा सर रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे चलता हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पूरा ये चैप्टर में कहीं पर भी चार्ज को चलाएंगे नहीं हम लोग, हमेशा रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अब बात ये आता है सर ये चार्ज क्या होता है, ठीक, अब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये चार्ज क्या होता है, ये तो बतला दीजिए आप। अरे हाँ कि ना, चार्ज क्या होता है ये तो बतला दीजिए। सुनियो यहाँ पे देखो क्या बोलता है, चार्ज क्या होता है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है। किसका गुण है बाबू, बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, दोनों का ये गुण है। मतलब इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों के पास एक गुण है, जिस गुण को हम क्या कहते हैं, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जिससे क्या होता है, ड्यू टू विच, जिससे क्या होता है बाबू, इट क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिससे क्या होता है मुन्ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। सुनिएगा बात को, कुल मिला के अगर हम आपको बोले कि पूरा एनसीईआरटी का जो पहला बुक है उसका क्या नाम होना चाहिए, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम होना चाहिए। सुनेगा रे बढ़िया से, देखो क्या बोले हम। एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी जो क्लास 12 का वो 2 बुक है मेरे पास। एक बुक में सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ते रहना, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ, कभी रुका हुआ चार्ज कभी चलता हुआ चार्ज, लेकिन पढ़ना है तो सर चार्ज के बारे में। दूसरा बुक अपना जो है वो उसमें मॉडर्न फिजिक्स है, अपना ऑप्टिक्स है और सेमीकंडक्टर पढ़ना है, ठीक है। सुनिएगा हाँ, अब जो बोले हम, तो अभी बोले क्या थे हम कि बाबू अगला जो 6 यूनिट है उसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अपने को चार्ज के बारे में पढ़ना है। कुल मिला के अगर हम बात करें हाँ, तो सिंपल सी बात ये है कि जो पहला चैप्टर नहीं, पहला जो बुक है ना बाबू, उसका क्या नाम होना चाहिए बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब क्या हुआ सर, सिंपली पूरा बुक में एक ही चीज पढ़ना हमको, क्या पढ़ना है रे, बोलेगा सर चार्ज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है मुन्ना, बोलो चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हम, बोले क्या कि चार्ज क्या होता है, तो बोलेगा सर चार्ज प्रॉपर्टी होता है। किसका किसका प्रॉपर्टी होता है बाबू, बोलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी होता है। क्या बोले मुन्ना हम बताना, चार्ज किसका किसका प्रॉपर्टी होता है रे, बोलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी। जिससे क्या होता है, जो क्या क्रिएट करता है, बोलेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। सुना, वो क्या क्रिएट करता है बाबू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। अब ये बात तो है सर, हाँ सर क्या बात है बता रहे, ये जो चार्ज है ना वो किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब हम लोग एटम के अंदर में जाते हैं, एटम के अंदर में जाते हैं। एटम याद है कि आपको, एटम पढ़े थे आप केमिस्ट्री में, एकदम पढ़े होंगे। एटम के बारे में जरा बताइए, एटम में क्या होता है ना बाबू कि बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है मुन्ना बताएगा कोई, न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ कौन घूमता है, बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अरे हाँ कि ना, यहाँ पे होता है अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे हाँ कि ना, और यहाँ पे कौन रोटेशन मारते रहता है, बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है। तो कुल मिला के अगर हम बोले आपको कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है सर, तो फंडामेंटल पार्टिकल है, किसका बताना, एटम का। अरे हाँ कि ना, जिसके पास क्या होता है, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जिसके पास क्या होता है बाबू, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास चार्ज होता कितना है सर, ये तो बतला दीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज होता कितना है, तो बोलेंगे सर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है बाबू, बोलेगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है रे, प्रोटॉन के पास भी इतना ही चार्ज होता है, कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बस फर्क क्या होता है, दोनों का नेचर जो है ना, नेचर लक्षण
वो ऑपोजिट होता है। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम और प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। दोनों के पास जो चार्ज होता है ना बाबू वो सेम होता है, बस नेचर अलग होता है। नेचर अलग नहीं, ऑपोजिट होता है। नेचर क्या होता है बताना, ऑपोजिट होता है ना। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एक प्रॉफिट तो दूसरा लॉस, है ना। एक लंबा तो दूसरा छोटा, एक मोटा तो दूसरा पतला, जस्ट अपोजिट। एक लड़का तो दूसरा लड़की। कुल मिला के ये बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन को अगर हम लोग पॉजिटिव साइन से लेते हैं तो बताना चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाएंगे हम लोग, नेगेटिव से दिखा देते हैं। आया बात समझ में, ये दिखाते हैं बाबू, होता उता नहीं है, बस शो कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट नेचर का होता है। इसलिए चार्ज इन प्रोटॉन हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज इन इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं बाबू बताइयो, बोलेगा सर माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? हाँ सर। अगला बात सुनिएगा, देखो हमको ना मास की आवश्यकता नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इस चैप्टर में। लेकिन बहुत बार सीबीएसई में ना या जेई मेन या नीट में ना बाबू क्या होता है कि कुछ इस तरह से सवाल पूछ देता है जहां मास भी आ जाता है। इसीलिए मास हमें मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बाबू, बोलेगा सर 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। एकदम आपको याद होना चाहिए ये बात। क्या बोले, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, बोलेगा सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है बाबू, कितना होता है जी, बोलो 9.1 इंटू 10 का पावर कितना बताइए, माइनस 31 kg। अच्छा सर, और मास इन प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन के पास कितना मास होता है, तो बोलेगा सर कितना जी, कितना जी, कितना जी, कितना जी, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। है ना, कोई कष्ट है क्या, इतना बात समझ में आया क्या? वापस से आते हैं, वापस से हम लोग पूरा रिवाइज करते हैं इसको बेहतर रूप से। देखो क्या बताएं, बोले क्या हम कि सर जो यूनिट है, यूनिट का क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते किसके बारे में, बोलेगा सर रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोले बाबू, हम लोग इस यूनिट में किसके बारे में पढ़ते रहे, तो क्या बोलेगा सर रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज प्रॉपर्टी है, गुण है किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। चार्ज क्या है मुन्ना बताइए, गुण है सर, किसका गुण है, बोलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, गुण। जिससे क्या होता है, जो क्या करता है, क्रिएट करता है कौन सा इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जहां पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है वो किसके कारण दिखता है जी, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है मुन्ना बताइयो, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण दिखता है ना। अब बात आता है सर कि अगर ये गुण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, तो चार्ज होता कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, तो बोलेगा चार्ज इन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और चार्ज इन प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बोले तो दोनों में जो चार्ज होता है ना एकदम सेम होता है। फर्क क्या होता है, नेचर दोनों का अलग होता है। फर्क क्या होता है मुन्ना बताइयो, नेचर दोनों का अलग होता है ना। नेचर अलग होने से क्या होगा, एक को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा को क्या मान लेंगे बताइयो, नेगेटिव मान लेंगे। एक को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरा को क्या मानेंगे मुन्ना बताना, बोलेगा सर नेगेटिव मान लेंगे। हाँ, अब ये वाली बात में क्या है ना बाबू कि याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद होना ही चाहिए। हाँ, क्या बात है बताओ, मास इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है बाबू, तो बोलेगा 9.1। ध्यान से देख इधर, 9.1 इंटू कितना बोल, 10 का पावर माइनस 31 kg। और मास इन प्रोटॉन क्या होता है बाबू, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। कोई कष्ट है क्या यहाँ तक बताइए, कोई भी कष्ट होगा तो बता सकता है तुम लोग। हाँ, कोई कष्ट नहीं, चले फिर आगे, चलिए फिर चलते हैं आगे हम लोग। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग यूनिट का। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है। हाँ, सुनिएगा बात को एकदम बढ़िया से। आप हम लोग जो है ना क्लास 10th में एक बात पढ़े थे, करंट, याद है क्या? तो करंट क्या होता है बाबू बताइए, तो बोलेगा सर करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है चार्ज बाई टाइम। याद करो, अरे हाँ कि ना, करंट क्या होता है बाबू, बोलेगा सर चार्ज बाई टाइम। ओके सर, तो यहां से बताइए आप हमको, चार्ज
बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर चार्ज बराबर सर करंट इनटू टाइम। हाँ, चार्ज बराबर क्या होगा बाबू, बोलेगा सर करंट इनटू टाइम, CURRENT, करंट इनटू क्या बाबू, टाइम। ये फॉर्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए। हम क्या बोले रे, इधर ध्यान देगा, क्या बोले, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलेगा सर चार्ज बाई टाइम होता है। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, बोलेगा सर करंट इनटू टाइम। इससे क्या होगा, यूनिट निकालेंगे हम लोग। हाँ, पहले एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम लोग एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो कैसे निकालेंगे बाबू एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, बताना। करंट का यूनिट बताइए क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, बोलेगा सर करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है बाबू, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या होता है रे मुन्ना, सेकेंड होता है। बोले तो एम्पियर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, कुलाम्ब कहते हैं। एम्पियर सेकेंड और इसी को क्या कहते हैं बाबू, बोलेगा सर कुलाम्ब कहते हैं, COULOMB, कुलाम्ब। और दिखाते क्या चीज से हैं बाबू, बोलेगा सर सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं मुन्ना, बताना, बोलेगा सर सी से दिखाते हैं। तो एक बात तो अपने को मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया बताना, बोलेगा सर एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है वो क्या है, बोलेगा एम्पियर सेकेंड, और बोले तो कुलाम, है ना जी। और कुलाम को क्या चीज से दिखाते हैं बताएगा, बोलेगा सर सी से दिखाते हैं। CGS यूनिट की बात करें अगर हम लोग, CGS यूनिट की बात करें तो इसका CGS यूनिट क्या होता है। हाँ, CGS यूनिट क्या होगा, बोलेगा सर इसका जो CGS यूनिट होता है वो होता है स्टेट कुलाम। ध्यान से देखेगा, STAT स्टेट, COULOMB स्टेट कुलाम। और इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, याद रखिएगा बात को, स्टेट कुलाम को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। एक बात और एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है बाबू, कि क्या पूछता है रे, ध्यान देगा इधर बढ़िया से, कि एक कुलाम बराबर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ये झारखंड बोर्ड में पूछा गया सवाल है, एक कुलाम बराबर कितना स्टेट कुलाम होता है। एक कुलाम बराबर कितना स्टेट कुलाम होता है, याद रखिएगा, एक कुलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम होता है ना। 3 × 10⁻⁹ स्टेट, COULOMB कुलाम होता है ना बाबू, याद रखना रे। एक कुलाम बराबर कितना स्टेट कुलाम, याद रखेंगे कितना बताइयो, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम। कोई कष्ट है क्या, नहीं ना जी। चलिए अब आते हैं यहाँ डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज इक्वल टू क्या है, बोलो करंट इनटू टाइम। चार्ज इक्वल टू क्या है रे मुन्ना, बोलो करंट इनटू टाइम। तो करंट को, करंट का डायमेंशन क्या होता है, याद करो, A और I। क्या बोले हम बाबू, अगर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर चार्ज बराबर क्या है, करंट इनटू टाइम। और करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे A और I। क्या होता है मुन्ना, बोलो A भी होता है और सर I भी होता है, बहुत बढ़िया। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बाबू, T। तो ये हो गया AT, और क्या बोलो IT। दोनों फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या बोले हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होता है जी, क्या बोलेगा, बोलो बाबू AT और IT। क्या बोलेगा जी, AT और IT। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। एक बात जो हम लोग नहीं पढ़े, सुनेगा, क्या नहीं पढ़े, सर हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज बता दीजिए सर। चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सिंबल क्या है चार्ज को दिखाने का, है ना। सुनेगा, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या क्या बताना बाबू, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंबल ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा, SYMBOLE। सिंबल ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, बोलेगा सर हम चार्ज को ऐसा वाला क्यू से भी दिखा सकते हैं या ऐसा वाला क्यू से भी दिखा सकते हैं। सिंपली चार्ज को दिखाते क्या चीज से हैं, क्यू से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं बाबू, बताना, क्यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं जी, क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, चाहे छोटा क्यू हो, बड़ा क्यू हो, कैसा भी क्यू हो, बोले तो क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, अगला वीडियो अगला दिन देखेंगे। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, ओके।